आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं हेमंत सैकिया, रेकी ग्रैंड मास्टर रेकी विद्या के इस चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे इम्यूनिटी के बारे में, इम्यून सिस्टम के बारे में, प्लस ये सीखेंगे कि रेकी के प्रयोग से कैसे हम अपनी इम्यूनिटी को बढ़ा सकते हैं ताकि हम हर रोग को दूर कर हमेशा स्वस्थ रह सकें। ठीक है, तो इम्यूनिटी मतलब हमारे शरीर की ऊर्जा का सबसे महत्वपूर्ण जो प्रयोग है, जो उपयोग होता है, उनमें से सबसे एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली, अर्थात हमारा इम्यून सिस्टम। जब भी कोई बीमारी के कीटाणु या विजाणु हमारे शरीर में आते हैं तो हमारा इम्यून सिस्टम, हमारा डिफेंस मैकेनिज्म इन्हें न्यूट्रलाइज कर देता है। क्लियर? तो इम्यूनिटी हमारे शरीर की टॉक्सिन्स से लड़ने की क्षमता होती है। हमारा इम्यून सिस्टम घातक विषाणुओं से लेकर परजीवी कृमियों तक पहले उन्हें पहचानती है, फिर उन्हें मारकर हमें रोगों से हमें बचाती है। हमारे शरीर में फैगोसाइट यानी भक्षक कोशिकाएं होती हैं जो हमारे पूरे शरीर में 24/7 एनी टाइम घूमती रहती है और शरीर में जहाँ भी कोई भी मतलब हानिकारक बैक्टीरिया हो, वायरस हो, फंगस हो या पैरासाइट हो या कोई भी मतलब नुकसानदायक विजाणु या कीटाणु हो, अगर वो उन्हें दिखती है तो उन्हें वो तुरंत पहचान कर उन्हें मार कर हमें हर रोगों से वो बचाती है। क्लियर? अभी यहाँ पे सरप्राइजिंग फैक्ट एक और शेयर करना चाहूँगा मैं आपसे कि मेडिकली ये प्रूवन है कि अगर मान लीजिए मैं अपने शरीर से कोई भी एक कोश लेता हूँ, कोई सेल लेता हूँ, अगर मैं उसको टेस्ट करूँ तो ये सरप्राइजिंग फैक्ट है कि इस पूरी दुनिया में जितनी बीमारियां हैं या जितने बीमारी के जर्म्स हैं वो हर व्यक्ति के अंदर होते हैं। सुनने में मतलब आश्चर्य लगता है कि हर व्यक्ति में वो सारी बीमारियां ऑलरेडी हैं। अभी जैसे फॉर एग्जांपल कैंसर, हम कैंसर के बारे में बात करते हैं। अभी रिसेंटली अगर हम देखें तो पहले की तुलना में आज के डेट में कैंसर पेशेंट की संख्या बहुत ज़्यादा है या कैंसर बढ़ रहा है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि कैंसर कोई ऊपर से आया हुआ विजाणु या कीटाणु है। जैसे अभी मैं यहाँ पे बैठ के आपसे बात कर रहा हूँ या आप जो मुझे सुन रहे हैं, आप हेल्दी हैं, मैं भी हेल्दी हूँ, तो कैंसर सेल्स एनी टाइम मतलब हर समय कैंसर सेल्स हमारे बॉडी में एक्टिवेट होते रहते हैं, लेकिन जो हमारी डिफेंस मैकेनिज्म है, जो हमारा इम्यून सिस्टम है, वो उनको न्यूट्रलाइज करता रहता है। ठीक है? और जिस क्षण मतलब जिस टाइम पे हमारी इम्यूनिटी वीक होनी स्टार्ट होती है उस समय कैंसर सेल्स एक्टिवेट होने स्टार्ट होते हैं या हम कैंसर से पीड़ित होते हैं। खाली कैंसर नहीं, कोई भी बीमारी जब हमारी इम्यूनिटी वीक होती है तब हम किसी भी रोग से पीड़ित होते हैं। आज मेडिकली ये प्रूवन है कि जब भी हम स्ट्रेस लेते हैं, तनाव लेते हैं, तो जो स्ट्रेस हार्मोन्स हैं वो हमारे इम्यून सिस्टम को बंद कर देती है। जब भी हम स्ट्रेस लेते हैं तब हमारा इम्यून सिस्टम बंद हो जाता है और जैसे हमारा इम्यून सिस्टम बंद होता है, जो लाइफ फोर्स एनर्जी, जो वाइटल फोर्स प्रवाहित हो रही थी, उसके प्रवाह में बाधा आनी स्टार्ट होती है। प्लस जो हमारा आभा मंडल है, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है, वो तेज़ी से कम होने लगता है और जो हमारी बॉडी की वाइब्रेशन फ्रिक्वेंसी है, जैसे पहले के वीडियो में हमने ये शेयर किया था कि एक जो भी हेल्दी है उसकी वाइब्रेशन फ्रिक्वेंसी 62 से लेकर 70 मेगाहर्ट्ज़ रीजन्स तक होती है। तो जैसे ही इम्यून सिस्टम बंद होता है या वाइटल लाइफ फोर्स एनर्जी का प्रवाह कम होने स्टार्ट होता है, वाइब्रेशन फ्रिक्वेंसी बहुत तेज़ी से कम होने लगती है और जितना तेज़ी से वाइब्रेशन फ्रिक्वेंसी बॉडी की कम होगी उतने ही गंभीर रोगों से हम पीड़ित होते हैं। अब यहाँ पे एक सोचने वाली बात है कि जब भी हम बीमार पड़ते हैं तो हम डॉक्टर्स के पास जाते हैं, डॉक्टर्स हमें टैबलेट्स देते हैं। ठीक है, पहली स्टेज तक ये ठीक है। अगर बॉडी में कोई मतलब बीमारी है, आपने टैबलेट लिया, अब उसको ले रहे हो, आप ठीक हो रहे हो। लेकिन जो इसका मूल कारण था वो क्या था कि स्ट्रेस लेने की वजह से, जो स्ट्रेस हार्मोन्स है उनकी वजह से हमारा इम्यून सिस्टम बंद हुआ था। तो जो मूल कारण है वो है स्ट्रेस, और मेडिकल साइंस कभी स्ट्रेस के ऊपर काम नहीं करती है। तो बीमारी को ठीक करने के लिए टैबलेट बहुत ज़रूरी है। मैं ये नहीं कह रहा कि मेडिकल साइंस को आप छोड़ दो, मेडिकल साइंस बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन साथ ही साथ जो बीमारी का मूल कारण है स्ट्रेस, उसको ट्रीट करना भी बहुत ज़रूरी है। और ये वो एक पॉइंट है जहाँ पे आकर मेडिकल साइंस रुक जाती है, क्योंकि आज विज्ञान की जितनी भी उपलब्धियाँ हैं वो हमारे फिजिकल बॉडी तक रिलेटेड है। हमारे ऊर्जा शरीरों के बारे में,
मेडिकल साइंस की कोई भी अवेयरनेस या जानकारी नहीं है। जो हमारा माइंड है, एक्चुअली माइंड का हमारे फिजिकल बॉडी में कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, ये हमारे एनर्जी बॉडी का पार्ट है। क्लियर? तो जब तक हम इस साइंस को नहीं सीखेंगे कि हम कैसे अपनी एनर्जी लेवल में जाके अपने उन थॉट पैटर्न्स को भी ठीक करें, तब तक किसी भी बीमारी का हम 100% कभी भी क्योर उसमें आशा नहीं कर सकते कि वो बीमारी ठीक होगी। और शायद यही कारण है कि आज मेडिकल साइंस की इतनी तरक्की के बावजूद, जहाँ आज मेडिकल साइंस ने इतनी तरक्की की है, क्रोनिक बीमारियाँ बोलो या ऑटोइम्यून डिजीज़ बोलो, उनको ठीक करने में आज का मेडिकल साइंस फेल है। कारण क्योंकि मेडिकल साइंस खाली फिजिकल बॉडी, मतलब फिजिकल बॉडी हमारा रिफ्लेक्शन है। इसका जो मेन जहाँ पे ये ब्लॉकेज है वो हमारे एनर्जी लेवल्स में है, क्योंकि आपके निगेटिव थॉट्स ही आपके ब्लॉकेज हैं जो एक्चुअल में आपके इम्यून सिस्टम को वीक कर रही है। तो जब तक आप अपने एनर्जी लेवल में जाके अपने उन थॉट पैटर्न्स को क्लियर नहीं करोगे या उन निगेटिव इमोशंस को आप रिलीज नहीं करोगे, तब तक 100% क्योर कभी भी पॉसिबल नहीं होगा। और रेकी वो टूल है, जब आप रेकी के साथ जुड़ते हो, उस ब्रह्मांडीय ऊर्जा के साथ जुड़ते हो, तो आप किसी भी क्रॉनिक बीमारी को बहुत ईजिली दूर कर सकते हो। जब आप रेकी के साथ जुड़ते हो, चाहे आप खुद के ऊपर यूज़ करो या किसी पेशेंट के ऊपर, जब आप उसके ऊपर कॉस्मिक एनर्जी यानी रेकी का प्रवाह स्टार्ट करते हो, उसके एनर्जी लेवल में, उसके सेलुलर लेवल में, उसके मेंटल स्टेज पे, उसके सेल्स पे, उसके चक्रास पे, उसके बाकी के कोशों में जो भी एनर्जीज हैं, जो भी एनर्जी के ब्लॉकेज हैं, जब आप उनको रिलीज करते हो। अब यहाँ पे एक समझने वाली बात है, इसका क्या मतलब है कि रिलीज करते हो? ये क्वेश्चन भी आपके मन में आ रहा होगा। जैसे साइंटिफिकली अगर हम देखें तो ये पूरी यूनिवर्स देखने में सॉलिड है, लेकिन पूरी यूनिवर्स एक्चुअल में एनर्जी है। हम जो भी सोचते हैं या थिंकिंग जो भी हमारी नेगेटिव होती है, उस सोच की एक वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी होती है, ठीक है, जो एनर्जी में कन्वर्ट होती है। और ये एनर्जी हमारे मतलब एनर्जी बॉडीज़ में, हमारे 7 चक्रास में, हमारे सेल्स में जाके स्टोर हो जाती है, जिसकी वजह से लाइफ फोर्स एनर्जी के प्रभाव में कमी आती है। क्लियर? तो जैसे ही आप रेकी को किसी भी पेशेंट के उसके एनर्जी बॉडी में, उसके सेलुलर लेवल में, उसके मेंटल लेवल में, उसके चक्रास पे, उसके सेल्स पे मतलब एनर्जी को प्लेस करते हो और उन सारी निगेटिव एनर्जीज को आप रिलीज करते हो। क्लियर? तो लाइफ फोर्स एनर्जी का प्रवाह फिर से बहना स्टार्ट हो जाता है। और जैसे ही लाइफ फोर्स एनर्जी का प्रवाह स्टार्ट होता है, उसकी वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी, उसका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बहुत तेज़ी से बढ़ना स्टार्ट होता है और फलस्वरूप उसकी इम्यूनिटी फिर से स्ट्रांग होनी स्टार्ट होती है और उस व्यक्ति का सेल्फ हीलिंग का पावर फिर से एक्टिवेट होना स्टार्ट हो जाता है। और उसका रिजल्ट क्या होता है? वो व्यक्ति बीमारी से, जो भी वो उसकी बीमारी थी, उससे वो हमेशा दूर रह के हमेशा हेल्दी रह सकता है। तो अगर हम संक्षेप में या सारांश में इम्यून सिस्टम या बॉडी डिफेंस मैकेनिज्म को समझें, तो द बॉडी डिफेंस मैकेनिज्म इज़ नॉट ओनली न्यूट्रिशन, द बॉडी डिफेंस मैकेनिज्म इज़ द एनर्जी, द वाइब्रेशन, द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। और आज मेडिकल के फील्ड में खासकर रेकी के इन्हीं सिद्धांतों को नज़र में रखते हुए आज इतने सारे क्लिनिकल ट्रायल्स हो रहे हैं। पेशेंट के ऊपर इस एनर्जी को मॉडर्न मेडिसिन के साथ मिला के प्रयोग किया जा रहा है और क्रॉनिक बीमारियां जो अब तक एलोपैथी के लिए चैलेंज थी, उनमें एक पॉजिटिव चेंज आ रहा है। आज रेकी को एज ए कम्प्लीमेंट्री थेरेपी यूज भी किया जाता है। यदि आप पहली बार इस चैनल में आए हैं और फर्स्ट टाइम ये वीडियो देख रहे हैं, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि पहले के जो हमारी वीडियोस है, आप पहले काइंडली उनको भी देखें। उसमें आप ये समझ पाएंगे कि रेकी एग्जैक्टली क्या है और रेकी से हम किस लेवल तक खुद अपने आप को हील कर सकते हैं। ठीक है, आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। धन्यवाद।